नमस्कार मित्रों, लालित्य यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे देख सकें। आज हम बात करेंगे संस्मरण और रेखाचित्र में क्या साम्य वैषम्य है, क्या अंतर है। ये दोनों विधाएं स्मारक साहित्य की नई विधाएं हैं और इनमें बहुत कम अंतर है। इसलिए संस्मरण को लोग रेखाचित्र समझ लेते हैं और रेखाचित्र को संस्मरण समझ लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि संस्मरण और रेखाचित्र में जो समानताएं हैं और उनमें जो अंतर पाए जाते हैं उनके विषय में आप लोगों से कुछ बात की जाए। तो साम्य और वैषम्य के पहले हम ये समझ लें कि रेखाचित्र है क्या और संस्मरण क्या है। यानी रेखाचित्र किसे कहेंगे और संस्मरण किसे कहेंगे। रेखाचित्र जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रेखाचित्र में दो शब्द हैं, एक है रेखा और दूसरा है चित्र। यदि सीधे साधे इसका अर्थ हम करें तो इसका अर्थ होगा रेखाओं के आधार पर खींचा गया चित्र। यानी जो रेखा चित्र है एक तरह की स्वतंत्र कला है। उस पर यदि आप चाहें तो इसकी तुलना किसी फोटोग्राफर या ऐसे कलाकार से कर सकते हैं जो अपनी टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से ही एक स्केच बनाकर उसे साकार रूप दे देता है और इन निर्जीव रेखाओं से ही सजीव की अनुभूति होने लगती है। अभिव्यक्ति का माध्यम एक होने पर ही अंतर केवल इतना ही है कि वही रेखाएं बोलती हैं और यहाँ शब्द बोलते हैं। रेखाचित्र अंग्रेजी स्केच के पर्याय के रूप में प्रचलित एक गद्य विधा है जिसे शब्दचित्र के नाम से जाना जाता है। इसमें लेखक और चित्रकार दोनों का व्यक्तित्व एक साथ समन्वित रूप में प्रकट होता है। रेखाचित्र में रेखाएं बोलती हैं। जिस प्रकार कुछ थोड़ी सी रेखाओं का प्रयोग करके रेखा चित्रकार किसी व्यक्ति या वस्तु की मूलभूत विशेषता को उभार देता है, उसी प्रकार कुछ थोड़े से शब्दों का प्रयोग करके साहित्यकार किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी मूलभूत विशेषता के साथ उसे सजीव कर देता है। इन्हें कुल मिलाकर यदि हम कुछ शब्दों में कहना चाहें, सीमित शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि रेखाचित्र स्मारक साहित्य की वह विधा है जिसमें रचनाकार के द्वारा अपने संपर्क में आई हुई वस्तुओं का आत्मीय, रागात्मक, मार्मिक, संवेदनशील और प्रेरक चित्रण प्रस्तुत किया गया हो। संस्मरण विधा भी इसी से मिलती जुलती विधा है। संस्मरण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के स्मृ धातु से हुई है और स्मृ धातु में जब लिट प्रत्यय और सम उपसर्ग लगता है तो संस्मरण शब्द की व्युत्पत्ति होती है। इस प्रकार संस्मरण का अर्थ हुआ सम्यक स्मरण। संस्मरण को अंग्रेजी में मेमोयर्स हम कहते हैं। इसका संबंध लेखक की स्मृति से होता है और सभी जानते हैं कि स्मृति में वही अंकित होता है जिसने लेखक की भावनाओं को सबसे अधिक उद्वेलित किया हो, सबसे अधिक प्रभावित किया हो। संस्मरण को परिभाषित करते हुए डॉक्टर विजय पाल सिंह लिखते हैं कि संस्मरण में किसी व्यक्ति से संबंधित स्मृतियों का अंकन किया जाता है। संस्मरण उसे कहते हैं जिसमें किसी महान व्यक्तित्व की स्मृति का आत्मीय चित्रण होता है। तो
डॉक्टर रघुवंश ने एक जगह पर लिखा है कि संस्मरण लेखक जो स्वयं देखता है, जिसका वह अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अनुभूतियां भी होती हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने भी संस्मरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ स्मरणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट कर कुछ रोचक ढंग से यथार्थ रूप में उन्हें प्रकट करता है, व्यक्त करता है, तब उसे संस्मरण कहते हैं। तो जो संस्मरण है, हम कह सकते हैं कि गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपने संपर्क में आए हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित स्मृतियों को अनुभूतिमयी बनाकर चित्रात्मक और कलात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। संस्मरण और रेखाचित्र के समान तत्व होते हैं, एक जैसे ही तत्व होते हैं, जैसे कि वर्ण विषय है, पात्र एवं चरित्रांकन है, वातावरण एवं परिवेश है, भाषा शैली है और उद्देश्य है। रेखाचित्र और संस्मरण के सूक्ष्म अंतर को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे कि रेखाचित्र है, उसमें चित्रित व्यक्ति, वस्तु और घटना अतीत और वर्तमान से संबंधित होते हैं। संस्मरण में वर्णित व्यक्ति, वस्तु और घटना अतीत से ही संबंधित होते हैं, क्योंकि संस्मरण को जब लेखक लिखता है तो यादों के आधार पर लिखता है, स्मृति के आधार पर लिखता है, और स्मृति उसी की होती है जो भूतकाल में हो चुका होता है। तो इन दोनों में एक अंतर तो यह है कि जो रेखाचित्र होता है उसकी जो विषय वस्तु है वह अतीत से भी संबंधित हो सकती है और वर्तमान से भी संबंधित हो सकती है, जबकि संस्मरण की जो कथा वस्तु है वह केवल और केवल अतीत से संबंधित होगी। दूसरा अंतर है कि रेखाचित्र की जो विषय वस्तु होती है वह संक्षिप्त होती है, छोटी होती है, और रेखाचित्र की तुलना में संस्मरण की विषय वस्तु अपेक्षाकृत विस्तृत होती है, व्यापक होती है। तीसरा अंतर है कि रेखाचित्र जो होता है वह वस्तुनिष्ठ होता है, लेकिन जो संस्मरण होता है उसमें रेखाचित्र की अपेक्षा वस्तुनिष्ठता कम होती है। वस्तुनिष्ठता होती तो है लेकिन कम होती है, क्योंकि स्मृति में हमारे वही अंकित होता है जिसके प्रति हमारी संवेदनाएं ज्यादा विकसित होती हैं, जिसके प्रति हम ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जिसके प्रति हम ज्यादा आत्मीय होते हैं। इसलिए जो संस्मरण है उसमें आत्मनिष्ठता होती है। अगला अंतर हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो रेखाचित्र है उसमें साहित्यकार का वस्तु के साथ रागात्मक संबंध अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि जो संस्मरणकार है उसका अपने विषय के साथ घनिष्ठ रागात्मक संबंध होता है, बहुत अधिक प्रेम का संबंध होता है। रेखाचित्र का जो विषय है वह पूर्ण रूप में मूर्त होकर हमारे सामने आता है, और जो संस्मरण है उसमें विषय के किसी विशेष पहलू का ही परिचयात्मक अंकन होता है। रेखाचित्र पर जो है रेखाचित्र का जो विषय है वह सभी वर्गों से हो सकता है। उसमें पशु पक्षियों को भी लिया जा सकता है, जैसे महादेवी वर्मा के बहुत सारे रेखाचित्र पशु पक्षियों से संबंधित हैं, जबकि संस्मरण में लेखक प्रायः प्रसिद्ध व्यक्तियों को ही लेता है। महादेवी वर्मा ने रेखाचित्र एवं संस्मरण में अंतर किया है। वे कहती हैं, उनके शब्दों को हम ज्यों का त्यों कह देते हैं, रेखाचित्र एक बार देखे हुए का भी हो सकता है, जिसमें व्यक्तित्व की क्षणिक झलक मिल सकती है। इसके अतिरिक्त इसमें लेखक तटस्थ भी रह सकता है। हमने किसी को क्रोध की मुद्रा में देखा और किसी अन्य मुद्रा में देखने का अवसर हमें नहीं मिल सका। ऐसी स्थिति में हम तटस्थ भाव से उसके क्रोधित मुद्रा का ही रेखाचित्र दे सकेंगे और तटस्थ भी रह सकेंगे। यह प्रकरण हमारी स्थायी स्मृति में खो भी सकता है,
परंतु संस्मरण हमारी स्थायी स्मृति से संबंध रखने के कारण संस्मरण के पात्र से हमारे घनिष्ठ परिचय की अपेक्षा रखता है, जिसमें हमारी अनुभूतियों के क्षणों का भी योगदान रहता है। इसी कारण स्मृति में ऐसे क्षणों का प्रत्यावर्तन भी सहज हो जाता है और हमारा आत्मकथ्य भी आ जाता है। तो इस प्रकार इस छोटी सी वीडियो में रेखा चित्र और संस्मरण में साम्य वैषम्य को स्पष्ट किया गया है और मुझे विश्वास है कि रेखा चित्र और संस्मरण में जो हमारे विद्यार्थी गटमट कर देते थे वो विशेषताएं साम्य वैषम्य उनको और अधिक स्पष्ट हो गया होगा। अगली वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।